सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम कुछ बनाने वाले हैं गाजर का हलवा तो नहीं, चलिए गाजर से कुछ डिश बनाते हैं जिसका नाम है गाजर का अचार, गाजर मिर्ची का अचार। तो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लेनी है एकदम तीखी मसालेदार मिर्ची और थोड़ी सी गाजर धो के छील के बड़े बड़े चॉपर पीस में थोड़ी रेक्टेंगल शेप में करती हुई पहले इन्हें अच्छे से धो लें और थोड़ी देर धूप में सुखा दें। अगर धूप कम है तो आप 1-2 दिन उसको हवा में रख सकते हैं, 1 से 2 दिन। और जब ये अच्छे से सूख जाए तभी हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक, जब एकदम सूखी सूखी हो जाएंगे तब हम आगे का स्टार्ट करते हैं। हम लिए यहाँ पे 1 चम्मच सौंफ, उसको हम थोड़ा सा सेक लेते हैं तवे पे। सेक के हमें इसे कूट लेना है। थोड़ा सा सेकने के बाद हम इसे कूट लेते हैं मोमदस्ते में, जैसे अदरक वाली होती है वैसे ही हम इसे सेक के थोड़ा सा कूट लेते हैं। इससे इसमें बहुत अच्छी फ्रेगनेंस होगी, खुशबू बहुत अच्छी आएगी इसकी। देखिए, ज़्यादा बारीक नहीं करना है आपको, बस हल्की इसमें स्मेल के लिए, इसकी खुशबू के लिए आपको इसे डालना है, हल्का बहुत कूट लेना है बस। देखिए हमने कूट लिया है इधर, देखिए ऐसे ही कूटना है आपको। अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा तेल लिया है, अराउंड 1 चमचा बड़ा वाला, नहीं तो आप टेबल स्पून में नापे तो आप 7-8 टेबल स्पून ले सकते हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं आधा चम्मच जीरा। तेल आपको इतना लेना है कि अचार थोड़ा सा गीला हो जाए। अपने को ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए, तो ज़्यादा ऑयल चाहिए तो आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। फिर हम इसको ठंडा होने देंगे, गर्म करके ठंडा करके ही अचार में डालना चाहिए, जिससे अचार ख़राब नहीं होता है। अब हम मसाले देख लेते हैं। यहाँ पे हम लेंगे थोड़ी सी मिर्ची, कलौंजी, हल्दी पाउडर, पीली सरसों, थोड़ी सी सौंफ जो हमने पीसी थी, कूटी थी, थोड़ी सी पीसी हुई राई। ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा दरदरा पीस लिया है, क्योंकि अचार में हमेशा पीसी हुई राई पड़ती है। थोड़ा सा नमक। तो चलिए अचार में डाल लेते हैं हम जो हमने सुखाया था 1 चम्मच। अब मिर्ची थी, गाजर थी, दोनों को हम मिला लेते हैं। देखिए अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच मिर्ची की, 1 चम्मच मिर्ची डाल दी है हमने। आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, तीखा पसंद हो तो। इसमें डालेंगे हम राई, पीसी हुई राई से खटास बहुत अच्छा हो जाता है। आप चाहे तो इसमें खटाई या फिर नींबू भी डाल सकते हैं, बट ये राई से ज़्यादा अच्छा खटास रहता है, अच्छा भी लगती है राई इसमें, इसलिए ऊपर थोड़ा उसे पीस लें। और जो हमने कूटी थी सौंफ वो भी डाल देंगे, और थोड़ी साबुत सौंफ भी डालेंगे इसमें, सेक के जो कूटी हो वो भी डाल देंगे हम इसमें। अब हम इसमें डाल रहे कलौंजी 1 चम्मच। देखिए कलौंजी का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब पीली सरसों भी 1 चम्मच डाल देंगे हम। आप चाहें तो पसंद हो तो ज़्यादा डाल दीजिए। हमने 2 चम्मच डाली हैं यहाँ पे, 1.5 से 2 चम्मच। आधी चम्मच हल्दी पाउडर, देखिए हल्दी पाउडर डाल दिया है हमने। अब जो हमने तेल गरम करके ठंडा किया था हम उसको डाल देंगे धीरे 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 सारे में, जिससे वो अच्छे से लगता रहे। नमक हम सबसे लास्ट में डालेंगे, नहीं तो ये पानी छोड़ सकता है, थोड़ा चांसेस रहते हैं। सारे मसाले मिलाने के बाद ही हम नमक डालेंगे सबसे लास्ट में। देखिए पहले तेल डाल लेते हैं। हमने ज़्यादा ऑयल नहीं लिया था, हमें ज़्यादा ऑयल पसंद नहीं है, दैट्स व्हाई। आप चाहे तो ज़्यादा ले सकते हैं कि हाफ जार तक भर जाए इसमें, तो उस हिसाब से ले सकते हैं आप। देखिए एकदम कम ऑयल में लिया हमने, जो उनके लिए जो अचार भी पसंद करते हैं बट ऑयली नहीं खाना चाहते। तो हम इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं। आप चाहें तो इसको हाथों हाथ भी खा सकते हैं, रेडी टू ईट है। आप मिलाया और नमक डाल के आप इसको खा सकते हैं। चाहे तो आप थोड़ी देर इसको धूप में रख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 दिन धूप में रख देंगे तो और अच्छा इसका फ्लेवर उभर के आएगा। हम देखिए अपन ने इसे सारा मिला लिया है, अच्छे से मिला लिया है। मिक्स 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 मिक्स। लो जी, हमारा तो अचार होगा तैयार है। बस है और कितना मिलाना है ना।
मिलाया जा रहा है सब, मिलाया जा रहा है सब। मिल गया बस अब। हाँ जी मिल गया, चलो फाइनली मिल गया। अब हम इसमें डाल देंगे नमक, वो भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया। आप चाहे तो और ज़्यादा डाल सकते हैं, या कम पसंद है तो कम डाल दो, की फर्क पड़ता है। तो बस डाल दिया हमने हमारे अकॉर्डिंग नमक। अब फिर से वही काम, बोरिंग, मिलाओ मिलाओ मिलाओ, मिक्स 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 मिक्स। लो जी, मिक्स करते ही हमारा अचार हो गया है रेडी। खा लो अब, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। अब हमारा अचार बन चुका है, रेडी हो चुका है। लीजिए, लो जी, हमारा अचार तो हो गया रेडी, सर्व करने के लिए एकदम रेडी हो चुका है। चलिए, अब मेरा आपको अचार कैसा लगा इसको मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट बिल्कुल करना ना भूलें फॉर मोटिवेटिंग मी। चलिए, आज के लिए तो मैं इधर ही हमारे अपने आप को पूर्ण विराम देती हूँ। चलिए, बाय, थैंक यू। आपको इस अचार को एक एयर टाइट कंटेनर में रखना है, तब, और इसमें अनाज की चम्मच ना दें, जैसे आप रोटी की या किसी की चम्मच ना दें, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। और अपना अचार रेडी है। आप इसे काफ़ी टाइम तक भी रह सकते हैं और टाइम से खा भी सकते हैं, रेडी भी खा सकते हैं और लेट भी खा सकते हैं।